अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की वीक थर्ड की 5th क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में टॉपिक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो हम इस क्वेश्चन में इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम करेंगे वो पेज नंबर 95 पे इजीली मिल जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस के ये कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने कर लिया था, लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मोड हम किस तरह से करें। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक का पेज नंबर 95 पे एग्जाम्पल नंबर 4.10 इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कहता है फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एग्जाम में या फिर किसी टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे मांगा जाएगा आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को कैलकुलेट करें। नीचे लिखा है आल्सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये भी आपसे मांग सकता है। तो आपने इस डेटा को आपको देख के समझ लग जाना चाहिए कि यहाँ पे उसने क्लास लिमिट क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से और इस ऊपर वाले डेटा की अरेंजमेंट से हमें पता चल गया है कि ये डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला है आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ एब्सोल्यूट वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो डेटा है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास होगी 10, 20, 30, 15, ये सारी वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। उसके बाद हमने एक नया कॉलम हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका नाम हम रखेंगे y। तो स्टूडेंट्स y आपका इस केस में होगा मिड पॉइंट, जो कि हमने बेशबहा वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे y बार, ये जो y बार है ये साइन आपको शो कर रहा है, ये आपका मीडियन का है। अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो ये मीन की लाइन होती, अगर ये इस तरह से बाहर थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो तो ये आपके पास होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। तो इस फार्मूले पे थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने एक तो मीडियन फाइंड करना है जैसे हम नॉर्मली रूटीन में फाइंड करते हैं, एक आपने y का कॉलम और बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स हमसे सबसे पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन के लिए आप इस डेटा को, ये जो आपके पास हॉरिजेंटल वे में है, इसको वर्टिकल में लिख लें, मतलब कि आप इसको कॉलम की शेप में लिख लें। कॉलम की शेप में लिख लिया। एजेस को आपने 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 लिख लिया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने लिख ली 10, 20, 30, 15 जो लिखी हुई थी आपके क्वेश्चन में। तो आपने सोल्यूशन इसका स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने समेशन एफ कर लेना है, यानी कि एफ की सारी वैल्यू को आप प्लस कर लें, आपके पास 75 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने जब मीडियन फाइंड करना हो तो आपको पता है कि आपने एक नया कॉलम कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसका नाम आप रखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड करके बनाते हैं। मतलब पहली वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी 10, पहली में दूसरी को ऐड करें, 10 + 20 आपके पास हो जाएगी 30, 30 + 30 करें आपका आंसर आ जाएगा 60, 60 + 15 करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी 75। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जब ये CF भी बना चुके होंगे तो आपने नेक्स्ट काम करना है कि मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए आपके पास। y बार इज इक्वल टू L + h/f n/2 - c। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आप मीडियन फाइंड करते हैं तो आप आगाज़ करते हैं n/2 से। n इस केस में आपके पास 75 है, 75/2 करेंगे आपके पास 37.5 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 75/2 की आपके पास 37.5। इस 37.5 को आपने CF में फाइंड करना है कि किस जगह पे लाई कर रहा है। 37.5 आपका 10 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, लेकिन 60 से छोटा है।
तो 37.5 आप उसके लिए आप ये वाली लाइन सारी सिलेक्ट कर लें। ये L आपका 15 हो जाएगा, H इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5 हो गया, F स्टूडेंट्स आपके पास 30 हो गया, n/2 हमने आपको बताया कि ये 37.5 हो गया, और C जो आपके पास होगा वो ये 30 होगा। 60 से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास C की हो जाएगी। डेटा सारा का सारा उठाएं, फार्मूले में पुट कर दें। L की जगह स्टूडेंट्स हमने 15 पुट कर दिया, H की जगह हम दोनों का डिफरेंस था हमने 5 पुट कर दिया, F है हमारे पास 30, n/2 था हमारे पास 37.5 माइनस C था हमारे पास 30। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसको 30 से डिवाइड करेंगे और 15 इसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 16.25। ये है मीडियन का आंसर। इसके बाद मीडियन का आंसर मतलब कि ये वाला जो हमने ये वाला y बार था ये भी हमने फाइंड किया है। अभी हमने एक और कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम हम रखते हैं y, फिर हम y माइनस y बार करेंगे। y आप फाइंड करेंगे, नया कॉलम आप एक और बना लें जिसका नाम आप रख दें y। तो y स्टूडेंट्स आपको पता है मिड पॉइंट आपका किस तरह से निकलता है, अपर लिमिट प्लस लो लिमिट डिवाइड बाई 2। 5 प्लस 10 करें 15, 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 7.5। यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट पहला आ जाएगा 7.5। दूसरी वैल्यू आप ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके 10 प्लस 15 आपके पास हो जाएगा 25, 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे आपके पास 12.5। इसी तरह से 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 17.5 और लास्ट आपके पास आएगी 22.5। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है इसमें आपके पास y भी आ गया है, y बार भी आपने खुद फाइंड किया है। एक और कॉलम बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं y माइनस y बार। तो एक और कॉलम बना के देख लेते हैं y माइनस y बार का, मीन्स के ये y की वैल्यू है 7.5 और ये y बार की वाली वैल्यू है 7.5 में से आप 16.25 को माइनस करें और जो आंसर है ये बार्स का मतलब ये है, ये जो लाइनें लगाई हुई हैं इसका मतलब ये है कि अगर आंसर हमारा माइनस में हो तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। आपका आंसर माइनस में ही आना चाहिए, मतलब कि y 7.5 माइनस 16.25 आंसर आना चाहिए माइनस 8.75। लेकिन इस बार्स का मतलब ये है कि हमने आंसर को प्लस में लिखना है। इसी तरह से 12.5 में से 16.5 को आप जब माइनस करेंगे आपके पास वैल्यू माइनस 3.75 आनी चाहिए। लेकिन अब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर आंसर आपका माइनस में आए तो आपने प्लस में लिखना है। 17.5 में से 16.25 को माइनस करें आपका आंसर 1.25 ही आएगा। 22.5 में से 16.5 को 25 को माइनस करें तो आपके पास 6.25 आंसर आ जाएगा। दोबारा से आप इसको देखें फार्मूले को, ये भी हमने हिस्सा फाइंड कर लिया। अब इस आंसर को हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको सम कर लेना है, यानी कि आखिरी कॉलम हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार। मतलब कि ये जो आंसर आया है हमारे पास 8.75, इसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आंसर आ जाएगा 87.5। 3.75 को मल्टीप्लाई करना है आपने 20 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। 1.25 को आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करें 37.5। 6.25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 93.5 और इस पे इसको एंड पे आपने सम भी कर लेना है। यानी कि आपके पास जो आंसर आया है 2293.75 ये आपका आया है आपके मीन डेविएशन के ऊपर वाला न्यूमिनेटर का आंसर। और डिनोमिनेटर का मतलब यह है कि समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को आपने सम करना है, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सम ऑफ एफ हमने किया है 75। यानी कि अभी हमने फाइंड कर फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला है हमारे पास समेशन एफ इंटू एफ वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन एफ। तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये है हमारे पास 293.75 डिवाइड बाई समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 75। इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.95 जो कि आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर को हम दोबारा से हम जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन मांगा जाए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो आपने पहले मीडियन फाइंड करना है y बार। अगर आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आए तो आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f वाला। इसी तरह से अगर आपसे मॉड मांगा जाए मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड
तो आपने मॉड वाला पहले फार्मूला लगाना है, जो आपके पास फार्मूला है वो लगा के इसी तरह से आपने y माइनस वाई बार मॉड वाला जो आंसर है वो करना है। हमने यहाँ पे देखें मीन वाला हमने किया है, मीडियन वाला किया है, सॉरी, ये वाला आंसर को हमने माइनस करके ये वैल्यू निकाली है। अगर मॉड का हो तो आपने मॉड वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद आपने आंसर निकालना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपके लिए कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। होमवर्क आपका ये है, पेज नंबर 121 पे 121 नंबर पेज पे आपको एग्जाम्पल 4.6, 4.7, 4.8, बेशक आपको जो भी चीज़ उसमें स्टेटमेंट दी हुई है आप उसको छोड़ दें, आपने डेटा वहाँ से पिक करना है, उठाना है, और उसको आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड लाजमी करके मुझे चेक करवाना है। दोबारा से बता देते हैं आपका होमवर्क। आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 121 पे क्वेश्चन नंबर 4.6, 4.7 और 4.8। आपने सिर्फ डेटा में मीन्स कि आपकी जो क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री आपने उठानी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उठानी है। उसकी मदद से आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड लाजमी करके मुझे चेक करवाना है। मतलब कि ये आपके क्वेश्चन 3 हैं। जब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करेंगे तो 3 क्वेश्चन ये होंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड करेंगे तो यही क्वेश्चन 3 ये 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आए तो लाजमी